चलिए बच्चों, आज हम सीखते हैं जड़त्व आघूर्ण क्या होता है। देखिए, इसे हम आई से प्रदर्शित करते हैं। और जब भी कोई पिंड किसी अक्ष के परितः घूमता है, यानी कि घूर्णन गति करता है, जैसे ये कोई अक्ष है हमारी और ये हमारा पिंड इस दिशा में घूम रहा है इसके चारों ओर, तो इस पिंड का जड़त्व आघूर्ण क्या होगा, इसे हम आई से प्रदर्शित करेंगे। और ये आई बराबर क्या होगा, इस पिंड का द्रव्यमान m और इस पिंड की इस घूर्णन अक्ष से दूरी, जैसे यह पिंड माना यहाँ पर है और यहाँ से दूरी कितनी है, r है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, और ये इस तरीके से इसके चारों ओर चक्कर लगा रहा है। तो इस पिंड का जड़त्व आघूर्ण क्या कहलाएगा, इसका द्रव्यमान और इसके अक्ष की जो दूरी है उसके स्क्वायर के बराबर। और इसका मात्रक निकाल लेंगे हम, तो मात्रक क्या हो जाएगा, इसका मात्रक हो जाएगा m क्या है, द्रव्यमान है, इसका मात्रक क्या होता है, किलोग्राम, और r जो है दूरी है, ये क्या हो जाएगा, मीटर, और इसका स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर। मात्रक होता है किलोग्राम मीटर स्क्वायर। और वैसे होता क्या है, देखिए जड़त्व आघूर्ण जो होता है एक तरह का प्रभाव होता है जो इसके जो घूर्णन हो रहा है इसके होने का, परिवर्तन होने का विरोध करता है। ठीक है, और इसकी विमा भी निकाल लेंगे हम। जैसे अगर विमा निकाल ले इसकी हम, तो विमा क्या निकलेगी, देखिए m की विमा क्या होती है, m ही होती है, और r की विमा l होती है, l का स्क्वायर, ml स्क्वायर। अब देखिए विभिन्न तरह के हमारे पास जो है वो आकृतियां हैं, उनके हमें जड़त्व आघूर्ण ज्ञात करने हैं। जैसे हमारा पहला यह होता है, कोई रिंग है हमारी, ये छल्ला बोल सकते हैं इसको हम, इसका जड़त्व आघूर्ण। और जड़त्व आघूर्ण निकालने के लिए हमें इसकी अक्ष का ज्ञान होना बहुत जरूरी है कि इसकी किस अक्ष के परितः हम जड़त्व आघूर्ण निकाल रहे हैं। जैसे ये कोई छल्ला है और इसके केंद्र से, ज्यामितिक केंद्र से होकर जा रही लंबवत अक्ष है, इसका आर पार कोई अक्ष जा रही है, इस अक्ष के परितः अगर इसका हम जड़त्व आघूर्ण निकाल लेंगे तो वो क्या हो जाएगा, आई इक्वल टू हो जाएगा mr स्क्वायर। ये तो आपने पढ़ा ही है, क्योंकि इसका सारा द्रव्यमान जो होता है इसकी परिधि पे होता है, तो इसलिए इसका आई बराबर mr स्क्वायर हो जाता है। अब देखिए इसमें क्या होता है, अगर इसके हम अक्ष बदल दें, जैसे अगर हम एक और अक्ष का परिधि निकालें, इसका जो इसकी स्पर्श रेखा है और इसके तल के लंबवत जा रही है इसकी, इसमें आई बराबर क्या हो जाएगा, स्पर्शी क्या, और स्पर्शी भी कौन सी है, इसके तल के लंबवत, तो यहाँ पर आई बराबर क्या हो जाएगा निकल के, देखिए एक mr तो ये और एक और जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा mr स्क्वायर प्लस mr स्क्वायर। वैसे आपको याद करना पड़ेगा, ये ट्रिक है इसके स्पर्श के निकालने की। तो ये कितना हो जाएगा, 2mr स्क्वायर। ये हमने कैसे लिखा है ये हम आपको आगे बताएंगे। ये दो प्रिम होती है, समांतर अक्षों की प्रिम और लंबवत अक्षों की प्रिम, उससे निकाला गया है। अब तो आप फिलहाल ये दो पॉइंट याद कर लीजिए, एक तो ये और एक महत्वपूर्ण ये। सबसे महत्वपूर्ण ये होता है इसके ज्यामितीय अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण। अब देखिए अगली आकृति आ जाती है हमारी। अगली आकृति क्या है, डिस्क है, ये चपटी है, यानी कि ये तो ऊपर जो था हमारे पास रिंग था वो अंदर से खोखला था, मगर इसमें जो होता है ये अंदर से भी द्रव्यमान है, इसका बिल्कुल सपाट है, ये पूरा द्रव्यमान एक समान रूप से पूरी डिस्क में फैला हुआ है। डिस्क जैसे हम पहले वो सीडी आती थी ना, सीडी, सीडी की कैसेट होती थी, ऐसी ही होती है ये एक और होता है इसमें ठोस बेलन ले सकते हैं, जैसे जैसे सिलेंडर होता है, सिलेंडर मान लेते हैं, अगर हम सिलेंडर मान लें, अगर ये ठोस है तो इन दोनों का जो होगा ना जड़त्व आघूर्ण एक समान होगा, तो ये भी ठोस होती है। अगर हम तला ऊपर ये डिस्क रखते चले जाए तो एक बेलन बेलन बन जाएगा, जैसे पेन है, पेन भी एक बेलन है, जो कि एक जो इसका वो होता है परिच्छेद क्षेत्रफल, वो तो है कि वृत्त होता है, और ऊपर क्या होता है, एच ऊंचाई होती है। तो ये हमारा क्या होता है, बेलन होता है। बेलन आकृति का बखूबी समझे हैं पहले ही। अब हम जानते हैं इसका जड़त्व आघूर्ण आई बराबर जो होता है, इस कौन सी अक्ष के परितः है, इसके केंद्र से होकर जाने वाली लंबवत अक्ष के परितः क्या होता है, आई बराबर हाफ mr स्क्वायर। ये आपको याद करना पड़ेगा। इसका हम निगमन नहीं करके दिखा रहे, बहुत लंबा हो जाएगा, और ज्यादा जो काम आते हैं यही आते हैं फॉर्मूले से। और यही सेम इसका हो जाएगा, अगर एक अक्ष इसके लंबवत जाने वाली अक्ष है, इसी अक्ष का परितः भी ये सेम रहेगा। अगर हम अन्य अक्ष का परितः निकाल ले कि ये लंबवत जा रही है, इसके स्पर्श करती हुई जा रही है, बस ये इसका परितः क्या हो जाएगा, स्पर्शी क्या, कौन सी लंबवत स्पर्शी, आई बराबर क्या हो जाएगा,
एक एम आर और जुड़ जाएगा इसमें, तो हाफ एम आर स्क्वायर तो है ही, एक एम आर और जोड़ दो इसमें, कितना आ जाएगा 3/2 एम आर स्क्वायर। ठीक है, और जो आर है इसकी त्रिज्या है आर। एक तो ये पॉइंट और एक ये पॉइंट, सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट तो यह है, इससे सारे निकल जाएंगे, ये आपको याद करना है। ठीक है, देखिए अब आता है गोले का। अगर हम गोले का निकालें, ये ठोस गोला है वो भी, और ठोस गोला का माना यही मान लो एक ही जाएगी, इधर से ले लो चाहे इधर से ले लो, क्योंकि गोले का जो द्रव्यमान होता है सभी जगह एक समान रूप से वितरित रहता है। और ठोस गोला है, ठोस गोले का हम जानते हैं आई बराबर क्या होता है 2/5 एम आर स्क्वायर। ये आपको ऐसे याद करना पड़ेगा, और ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट है। ये फॉर्मूला, ऊपर वाला फॉर्मूला, ये सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं कि ठोस गोले का इसके ज्यामितीय अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण का फॉर्मूला लिखे, वो होगा ये। अगर हमें इसकी स्पर्शी के परितः निकालना है कि स्पर्शी जा रही है ये, इस स्पर्शी के परितः क्या हो जाएगा, एक एम आर और जुड़ जाएगा, आई बराबर कितना हो जाएगा 2/5 एम आर स्क्वायर, और एक एम आर स्क्वायर और जोड़ दो इसमें, आई बराबर कितना हो जाएगा 7/5 एम आर स्क्वायर। ये हो जाएगा। जितने मैंने आपको बता दिए, ठोस गोले के, चकती के, बेलन के, तो और ये रिंग के, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ये आपको याद करने पड़ेंगे ऐसे ही। चलो इधर देख लीजिए, आप दोबारा से बेलन का दिखा देते हैं, चलो लिखा हुआ है तो। अगर बेलन का मैं निकालना है, देखिए बेलन का और डिस्क का सेम होता है, मगर सिर्फ अक्ष के परितः, इसकी ज्यामितीय अक्ष का परितः और उसके केंद्र से होकर जाने वाले अक्ष का परितः। आई बराबर कितना होता है 1/2 एम आर स्क्वायर। अगर हम इसके इस वाली अक्ष का परितः निकाल दें, इस पृष्ठ के परितः, मगर कौन सी, इसके केंद्र से होकर जाने वाली लंबवत जो अक्ष है इसके समांतर अक्ष का परितः, आई बराबर इस पृष्ठ के परितः कितना निकल के आ जाएगा, वो भी कौन सी स्पर्शी, लंबवत है। इसका परितः क्या, आई बराबर कितना हो जाएगा, देखिए 1/2 एम आर स्क्वायर तो लिखा हुआ है, एक एम आर स्क्वायर और जोड़ दो, कितना हो जाएगा, आई बराबर हो जाएगा 3/2 एम आर स्क्वायर। ये आपको याद करना है।